हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जय के तिवारी गुरुकुल पर। तो आज हम आप लोगों को आपकी मैथ का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्या है, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताने वाले हैं। आज जो क्वेश्चन बताने वाले हम, इसमें आपके कुछ एमसीक्यू भी हैं और कुछ क्या बोला जाए तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हैं, है ना। यानी कि टिक वाले भी हैं और उनको आपको सॉल्व करके पूरा सोल्यूशन जो करते हैं उस प्रकार के भी हैं। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लास भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो क्लास के अंत तक रुको। हम आपसे गारंटी लेते हैं कि आपका टाइम हम बिल्कुल भी नहीं बर्बाद होने देंगे, है ना। आप अगर इस क्लास के अंत तक रुकते हो तो जरूर से जरूर हम आपको कुछ सिखा कर ही छोड़ेंगे। और एक बात ये ध्यान रखो कि जितने भी क्वेश्चन हम आपको इस क्लास में बताने वाले हैं, ये पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं और इस वर्ष आने की संभावना जरूर से जरूर है। आपके अगर बोर्ड एग्जाम की बात किया जाए तो 7 सेट बनते हैं, किसी ना किसी सेट में जरूर से जरूर ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सो क्लास के भाई अंत तक आपको रुकना जरूर से जरूर पड़ेगा बेहतरीन मार्क्स लाने के लिए, है ना। और पहला नंबर, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप क्या करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो, क्लास को क्या करो, लाइक कर दो और अपने जो अन्य फ्रेंड्स हैं उनके पास भी क्लास को शेयर कर दो, ताकि वो भी अपना बेहतरीन मार्क्स एक अच्छे प्लेटफॉर्म से स्टडी करके ला सकें। है समझ में। सो बगैर टाइम बर्बाद किए अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको एक बात बता दे रहे हैं कि अगर आप क्लास साथ में समझकर नोट्स बना सकते हो तो आप क्लास को समझते भी रहो और नोट्स भी बना लो। और नहीं तो पहले आप क्या करो, पूरी क्लास को समझ लो, उसके बाद में नोट्स बना लीजिएगा। नो टेंशन, हम हट जाएंगे। स्क्रीनशॉट आप लेते रहना और फिर नोट्स बना लेना, क्योंकि भाई क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है समझ में। सो अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो भाई अब स्टडी किया जाए, लेकिन फिर वही बात कहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है अपने फ्रेंड्स के पास, तो जरूर से जरूर कर दो। उसके बाद में फिर अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी, बगैर टाइम बर्बाद किए। सो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है। क्या? यदि यदि दो संख्याओं 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 का क्या गुणनफल, है ना। क्या? गुणनफल, गुणनफल, है ना। गुणनफल कितना है? 2166, 2166, 2166, 66 तथा 66 तथा तथा मासा, मासा कितना दिया गया है? मासा 19 है। तो तो लासा का मान बताइए। आया समझ में? आया समझ में, है ना। दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो इतना है और मासा इतना दिया गया, हमें क्या करना है, लासा बताना है ना। तो समझो ये सॉल्व कैसे होगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या दो संख्याओं संख्याओं का गुणनफल, है ना, गुणनफल बराबर होता है किसके? लासा, लासा गुणे मासा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन संख्याओं का आपको लासा और मासा पता है, तो उस लासा और मासा का गुणा कर दो और उन दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, तो वो क्या होगा, दोनों मान बराबर आएगा। सिंपल सी बात यही है इस फार्मूले का, बस आया समझ में। कितना दिया गया है? 2166, है ना। 2166 बराबर क्या, लासा हमको निकालना ही है ना। लासा हमको क्या करना है, निकालना ही है, और गुणे 19 मासा। अब क्या करो, इस 19 से इसको काट दो, कितनी बार जाएगा, एक, है ना। 19 से कम 19, और कितना बचा जाकर, 2, 26 हो गया। और फिर से एक ही बार जाएगा, तो 19 से कम 19, कितना बचा जाकर, 7, है ना, 76 हो जाएगा। और 9 चौक 76, कितना, 9 चौक 76। यानी जो हमारा क्या लासा का मान है, क्या लासा का मान है, वो कितना आ जाएगा, 114। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। बहुत आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे ही आया समझ में, है ना। क्या करो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। आया समझ में।
एक बात ये ध्यान रखो भाई कि एक हो सकता है, वैसे इन क्वेश्चनों में कुछ है नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अगर आपने अभी तक स्टडी की है अच्छे तरीके से, तो इन क्वेश्चनों को तो आप चुटकियों में उड़ा सकते हो, नो टेंशन, कोई भी टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर आपने लापरवाही की है तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल आप समझने की कोशिश करो कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। एक बार सारे क्वेश्चनों को देख लो, उसके बाद में नोट्स आराम से बैठकर बना लीजिएगा। और जितना हम पढ़ा रहे हैं केवल इतना ही आप पढ़ डालो, तो आप बहुत बेहतरीन मार्क्स ला सकते हो। और हाँ, इस समय डेली मैथ और साइंस की क्लास आ रही है हमारे चैनल पर, तो आप भाई हमसे जुड़कर बेहतरीन स्टडी कर सकते हो। आया समझ में? दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? दूसरा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्या दिया गया है? यदि यदि a इक्वस टू 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 3 और b इक्वस टू a की पावर 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 है, तो ए और बी, है ना, ए और बी बी का LCM, है ना, LCM तथा 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 क्या HCF ज्ञात कीजिए। ऐसा समझ में? आप समझो ये कैसे सॉल्व होगा, है ना। ए का मान हमें ये दे रखा है, सॉरी ये बी का मान है, और ये क्या है आपका ए का मान है। हमें क्या बताना है? इनका लासा और मासा बताना है। तो अब आप समझो ये सॉल्व कैसे होगा, है ना, कैसे सॉल्व होगा। तो अगर हम यहाँ पर ए व बी के लासा की बात करें, क्या ए और बी बी का क्या लासा, है ना, ए और बी का क्या लासा। तो लासा का मतलब क्या होता है? लासा का मतलब क्या होता है जाकर? लघुत्तम समाप वर्तक, है ना, क्या लघुत्तम समाप वर्तक। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम वो भी लेते हैं जो कॉमन होता है, और वो भी लेते हैं जो कॉमन नहीं होता है ना। तो समझो आप, यहाँ क्या है, ए की पावर 3 है और यहाँ पर क्या है, ए की पावर 4, यानी कि ए की पावर 3 और ये 5, है ना, ए की पावर 3 और ये 5, इतना तो कॉमन होगा ही। लेकिन यहाँ पर एक 2 और बच जाएगा, और ये 3 और ये 4 बच जाने वाला है। यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखेंगे 2 की पावर 5। समझने की कोशिश करो, ए की पावर 3 और 5, ए की पावर 3 और 5 इतना तो कॉमन ही हो जाएगा। उसके बाद में कॉमन के बावजूद वाला भी लेना है, तो यहाँ पर एक 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 7 बचेगा। है समझ में? तो वही आप लिखोगे ए की पावर 4 और इंटू में क्या 5, इंटू में कितना 3 और इंटू में कितना 7। बताओ इतना आया समझ में कि नहीं? अब आप इनका क्या करो, मान सॉल्व कर लो, है ना। कितना हो जाएगा, क्या 2 दूना 4 और 4 दूना 8 दूनी 16, है ना। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ से कितना हमें मिलने वाला है? यहाँ से हमें मिलेगा जाकर क्या 16 16, और उसके बाद में यहाँ से कितना मिल जाएगा 5, और ये मिल जाने वाला कितना 3 सत्ते 21, है ना, 3 सत्ते 21, और ये कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, है ना, 16 पंचे 80 और गुणे कितना 21, है ना, ये हो जाएगा। अब 21 का क्या करो, ओके, यहाँ पर मतलब क्या कर रहे हैं, यहाँ से आ जाएगा क्या जीरो, आपका जीरो आ जाएगा, और फिर 8 जिरहम्मा, सॉरी 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, है ना, नहीं 8 एकम 8, ओके 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 ओके, 8 एकम 8, 1680 बनेगा, है ना। ये हो जाएगा क्या आपका आंसर। बताओ आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? आपको केवल ये ध्यान रखना है कि लासा वाले में हम क्या करते हैं, लासा निकालने के लिए, है ना, लासा लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और लासा का मतलब क्या होता है, LCM, है ना, लासा का मतलब क्या होता है, LCM लघुत्तम समापवर्तक। तो हमने यहाँ पर क्या LCM निकाल लिया है समझ में, ये LCM हो गया। अब हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, है ना। तो आप क्या लिखोगे, ए और
और बी का क्या, मासा, है ना। मासक मतलब महत्तम समापवर्तक, अर्थात बात करें तो क्या, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बराबर क्या होगा। इसमें क्या होता है, ओनली वन हम कॉमन वाला ही लेते हैं, तो कॉमन वाले में क्या आएगा, पहला नंबर तो 2 की पावर 3 कॉमन होगा, है ना। क्या 2 की पावर 3 कॉमन होने वाला है। उसके बाद में क्या कॉमन है आपका, क्या कॉमन है, 5, है ना। क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। बस 3 इसमें है, 3 उसमें नहीं, 7 उसमें है, तो 7 इसमें नहीं है ना। बस इतना ही होगा जाकर। अब इसे आप सॉल्व कर लो, तो यहाँ से क्या आएगा, क्या बनने वाला है हमारा, 2 दूना 4, है ना, 2 दूना 4 दूनी 8, और 8 और 5 अट्ठे 40, है ना। कितना बनेगा, 40 ही बनने वाला है ना। 5 अट्ठे 40, ये आ जाएगा जाकर हमारा क्या, 5 अट्ठे 40। ओके, चलो ये हो गया जाकर आपका इसका आंसर। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। आप समझ सकते हो क्या, इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 5 आ रहा है, 8 5 40, आंसर इसका बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लासा और मासा दोनों हमने आपके लिए निकाल दिया है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन तीसरा आपको सॉल्व कराया जा रहा है। और भाई हाँ, फिर बता रहे हैं, अगर अभी तक भी आपने क्लास को नहीं लाइक किया है तो क्लास को लाइक कर दो, है ना। देख रहे हो आपके लिए लगातार क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा रहा है। अब समझो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, थर्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया, यदि P इक्वस टू, यदि यदि P इक्वस टू हमें क्या दे दिया गया, A प्लस बी अपान में A माइनस बी, है ना, है। तो P माइनस 1 अपान P बराबर बराबर है, ये क्या है, बराबर, हाँ ठीक है, बराबर है। ये क्या है आपका, MCQ है ना, MCQ। तो यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं, आपके लिए केवल 2 लिख रहे हैं, 2 मान लिख रहे हैं, है ना। एक तो क्या दिया गया है, 4AB अपान में A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, ये दिया गया है। और दूसरा ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया है, 2AB, है ना, 2AB और अपान में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ओके, चलो सी वाला भी लिख दे रहे हैं। सी वाला क्या दिया गया है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है ना। और जो डी वाला है हमारा, वो कितना है, 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और अपान में कितना दिया गया है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है समझ में। ये क्या है, ये हमारा क्या है, मतलब ये ऑप्शन है ना। अब आप समझो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे ये सॉल्व होने वाला है। तो हल की हेडिंग आप डाल लो, और उसके बाद में समझो ये P बराबर दिया गया है, और हमसे पूछा क्या, P माइनस 1/P, 1/P, यानी कि जब हम यहाँ पर ये वाला मान रखेंगे तो ये क्या होगा, पलट जाएगा, पलट जाएगा, है ना। यानी कि क्या होगा, P का मान क्या आएगा, हमें क्या ज्ञात करना है ना, हमें ज्ञात करना है क्या, P बराबर 1/P, है ना। P बराबर 1/P क्या होगा, ये हमें बताना है। और हमको P इक्वस टू A प्लस बी अपान में A माइनस बी ये दे रखा है ना, ये दे रखा है। आप समझो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप पहले क्या रखोगे, P का मान, P का मान क्या दिया गया है, P का मान, है ना, P माइनस 1/P इक्वस टू, समझो ऐसे सॉल्व कर रहे हैं हम ना। P का मान क्या रखेंगे, A प्लस बी और अपान में क्या है, A माइनस बी। ओके, फिर 1/, क्या दिया गया है, A प्लस बी अपान में A माइनस बी। ओके ठीक है, अब आप समझो ये क्या होगा, पलट कर ऊपर चला जाएगा, है ना, पलट कर ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। यानी यहाँ से क्या बनने वाला है, यहाँ से क्या बनने वाला है, P माइनस 1/P बराबर क्या, A प्लस बी अपान में A माइनस बी, है ना। और माइनस का क्या आने वाला है, A माइनस
बी अपान में क्या ए प्लस बी। ओके, है ना, ठीक है। अब समझो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम हम लोग लेंगे, है ना, एलसीएम लेंगे तो इसमें क्या करें, ए प्लस बी का और इसमें ए माइनस बी का क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी माइनस वन अपान पी इक्व टू, इसमें इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, सेम सेम होने के कारण मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाने वाला ए प्लस बी का क्या, होल स्क्वायर। ओके, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और टोटल अपान समझो ए माइनस बी है तो ए प्लस बी का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, और यहाँ पर भी वही बनने वाला है। तो पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये किसका सूत्र होता है, ये होता है जाकर किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ओके, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ना। अब आप समझो यहाँ पर आप सूत्र लगा दो, सूत्र आप लगा दो, क्या हो जाएगा, पी माइनस वन अपान पी का, ओके सॉरी पी ही है, पी का कुछ भी नहीं है ना। अब यहाँ पर आप लिखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, ओके प्लस, है ना, प्लस आएगा टू ए बी, है ना। उसके बाद में अब आप समझो ये यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, मगर माइनस होने के कारण क्या होगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, है ना। अर्थात यहाँ पर क्या बनने वाला है, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी, और टोटल अपान ए स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर। ओके, है ना। अब इससे ये, इस प्लस से ये प्लस, सॉरी इस प्लस से ये माइनस और इस प्लस से ये माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और दो दो क्या हो जाएगा, चार, है ना। दो दो क्या हो जाने वाला, चार, यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा ए पी अपान में वन अपान पी इक्वल टू क्या, दो दूना चार, यानी फोर ए बी अपान में क्या, ए स्क्वायर और माइनस का क्या, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का क्या, बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका क्या, आंसर। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, आया समझ में ना। इस फॉर्मेट में आप क्या करोगे, इसका सोल्यूशन करोगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लो, इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, इस फॉर्मेट में आपको सोल्यूशन करना है, आया समझ में, है ना। उसके बाद में अब हम लोग क्या चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है कि ये p का मान दिया ही गया है, बस इसी में आप रख दो, यहाँ पर हमने इक्वल टू ले लिया है ताकि आपको समझ में आए कि ये इसका ही मान है, ऐसा समझ में, है ना। ये हमको दे रखा है, ये हमें निकालना है, सॉल्व कर लिया हमने बड़े आसान तरीके से। जब इस फॉर्मेट में, एक बात ये ध्यान रखो, ये तो बहुविकल्पी मतलब है, बहुविकल्पी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ओके आंसर नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, है ना, ये है बहुविकल्पी। मगर जब बहुविकल्पी आएगा तो आपको वैसे टिक लगाना है, लेकिन ये बहुविकल्पी के साथ साथ में थ्योरेटिकल भी में आ सकता है, नो टेंशन। इसीलिए हमने क्या किया है कि इसका सोल्यूशन करवा दिया है। बहुत टीचर आपको ऐसे मिलेंगे बहुविकल्पी वाले में कि वो डायरेक्ट टिक लगवाते हैं, बच्चे को पता हो कि ये कैसे आया है या ना पता हो कैसे आया, उससे मतलब नहीं। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी काम नहीं, हम आपको जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे उसको पूरा पूरा सोल्यूशन करवा कर ही टिक लगवाएंगे, ये समझ लो, है ना। बहुविकल्पी वाले में सोल्यूशन कराकर टिक लगवाया जाएगा, और बाकी तो सोल्यूशन हम लोग करते ही हैं, आया समझ में, है ना। सो स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया है, और नहीं तो हम चल रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। और इसी तरीके से साइंस की भी क्लास इस प्लेटफॉर्म पर होती है ना। और साइंस की एक क्लास हमने मतलब दे भी दी है इस डेट शीट आने के बाद में, तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो जरूर से जरूर जाकर भाई देख लीजिएगा, क्योंकि इस समय आपको हर एक क्लास देखनी चाहिए, हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए इतने चुनिंदे चुनिंदे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, है ना। सो क्लास को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, ये ध्यान रखो, है ना। प्रश्न नंबर 4, ओके प्रश्न नंबर 4 क्या दिया गया हमें, क्या दिया गया है कि 15x स्क्वायर माइनस 98y स्क्वायर अपान में कितना दिया गया, 10x माइनस में क्या 14y का सरलतम रूप होगा, का सरलतम रूप होगा। ओके मतलब इसको सरल कीजिए, को सरल कीजिए। ओके ठीक है, मतलब सिंपल सी बात ये है कि ये जो इतना बड़ा दिया गया है ना, इसे साधारण हम कितना मतलब कितना इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उसी को सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं, है ना। तो समझो
कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसे, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो 50x² माइनस में 98y² अपान में कितना दिया गया 10x माइनस में क्या 14y। ओके, अब आप समझो, ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना, 2 आप कॉमन ले लो। कितना आएगा यहाँ पर 25x² है ना, 25x² माइनस से कितना कितना यहाँ से आएगा, अगर 2 से हम काटेंगे तो क्या आएगा, 2 से 7 सत्ते 49, हाँ ठीक है 49 आएगा है ना। 2 चौक क्या 2 चौक 8 है ना, ठीक है, और 2 नवा 18, यहाँ पर 49 आएगा 49y²। ओके, ये बनेगा जाकर। उसके बाद में क्या 10x, नो 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 नो, हाँ इसमें से भी कॉमन लेना है ना, नीचे भी कॉमन लेना है, तभी तो आखिर ये कटेगा जाकर, नहीं तो फिर कॉमन लिए फ़ायदा ही क्या। यहाँ पर भी कॉमन ले लो आप, 2 क्या आ जाएगा 5x माइनस में कितना 4, क्या कर रहे हैं हम, आखिर दोनों में से कॉमन जाएगा ना, 7 बचेगा, कितना 7 माइनस का 7y। ठीक है, अब देखो इस 2 से इस 2 को काट दो, और अब समझो क्या होगा, इस 25 को आप क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, और समझो 5 का स्क्वायर ये है, मतलब 5 का स्क्वायर ये बनेगा और x का स्क्वायर ये बनेगा, तो आप इसे एक में ही 5x का टोटल स्क्वायर बोल सकते हो, ऐसा समझ में। तो इतने को हम 25x² को लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, इसे आप इक्वल लगाते रहो है ना, 25x² को हम लिख सकते हैं क्या 5x का क्या होल स्क्वायर माइनस 49y को लिख सकते हैं 7y का क्या होल स्क्वायर अपान में क्या 5x और माइनस का क्या 7y। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद में आप समझो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a² माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी है ना, तो a प्लस बी यानी 5x है ना, a प्लस बी 5x प्लस 7y और a माइनस बी 5x माइनस 7y अपान में क्या 5x माइनस 7y। ओके, अब समझो इससे ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारे लिए क्या बच जाएगा 5x प्लस 7y, ये हो जाएगा क्या इसका आंसर है ना, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, मतलब इतना ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके अलावा और भाई अब नहीं सॉल्व हो सकता, केवल इतना ही सॉल्व होगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, बताओ आया समझ में। देख सकते हो इसमें कुछ भी नहीं है, केवल यहाँ पर आपको कॉमन ले लेना, उसके बाद में इसे a माइनस e² माइनस b² के फॉर्म में क्या करना तोड़ देना, बस आपका आंसर बन जाएगा। आया समझ में, एकदम आसान है ना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, उसके बाद में दूसरा सॉल्व करा दे रहे हैं। कितने 4 हो गए ना, हाँ ठीक है, 5 क्वेश्चन बताएंगे आपको एक और, उसके बाद में फिर क्लास एंड आपको। क्यों, क्योंकि ये बात है ना कि मान चलो आपको हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं, उसके बाद में आपके सामने ही क्वेश्चन को लिख रहे हैं, अब अपने पास अभी डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था है नहीं कि पहले इस क्वेश्चन को बना ले, है ना। तो डेली क्लास आ रही है, डेली क्लास आ रही, नो टेंशन, और अगर हो सकेगा तो आपको हम क्या करेंगे अब मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में क्लास देंगे, है ना। तो एक दिन में अगर हो सकेगा तो 10 क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, और अभी काफ़ी टाइम है, तो उतने में आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा। हर एक सिलेबस मतलब पूरे सिलेबस के क्या पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए जाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको लगातार पढ़ते रहना है बस, है ना। आया समझ में, कछुआ और खरगोश की कहानी बचपन में सुनी होगी ना, उससे क्या सीख मिलती कि आपको सफलता मिलेगी जब आप निरंतर वर्क करोगे। ऐसा समझ में, ये नहीं कि एक दिन आप बैठकर 50 क्वेश्चन सॉल्व कर डालो और बाकी बचे हुए 10 दिन में कुछ करो ही ना, तो ये गलत बात है। एक दिन में तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन डेली सॉल्व करो, तब आपका रिजल्ट देखो कितना बेहतर बनेगा। लेकिन एक दिन में तुम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो और पिछले 50 दिन में तुम कुछ भी ना करो, अगले 50 दिन में तुम कुछ भी ना करो, तो आपका एक जो बना रहेगा वो भी जीरो चला जाएगा। ऐसा समझ में। सो निरंतर हम लोग क्लास आपकी आती रहेगी, और लगातार हम हर एक क्लास में, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो, इस समय हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बता रहे हैं। हर एक क्लास में आपको कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर से जरूर सॉल्व कराए जाएंगे, चाहे वो क्लास आपकी चाहे जितनी बड़ी बन जाए या चाहे जितनी छोटी बन जाए, है समझ में, है ना। और आपको अगर हमसे हो सकेगा तो इवनिंग और मॉर्निंग दोनों क्लासेस देंगे, ताकि आपका जो सिलेबस वो जल्दी से जल्दी मतलब कवर हो सके पूरा पूरा, है समझ में। सो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात किया जाए, क्या क्वेश्चन नंबर 5 की बात किया जाए, क्या दिया गया है 5, क्वेश्चन नंबर 5, यदि m इक्वस टू
5 और कितना n इक्वल टू m प्लस 7 हो तो तो अंडर रूड क्या m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान बताइए। ओके, है ना, बताइए। चलो अब सॉल्व किया जाए। हल की हेडिंग है ना, m बराबर हमको 5 दे ही दिया है। अगर n ज्ञात करना है तो क्या है, m प्लस 7। m का मान रखो आप, कितना हो जाएगा, n बराबर 5 रखेंगे प्लस 7, है ना, कितना बनेगा, n इक्वल टू 12 7 5 12, है ना, इतना हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, सॉल्व करने के लिए क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि आप ज्ञात करो क्या m स्क्वायर और प्लस में क्या n स्क्वायर, है ना। ठीक है, चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू क्या दिया गया है, अंडर रूड क्या है, m के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 12, है ना। 12 और 12 के स्क्वायर क्या आ जाएगा, अच्छा 5 m का मान, है ना। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस n का मान 12 का स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब अंडर रूड m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है ना, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 बचे 25 प्लस 12 बरहम्मा 144 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 4 9 4 2 6 और ये 1, कितना आ जाएगा, 159, है ना। और 159 का जो स्क्वायर बनता है वो क्या बनता है, 13, यानी कि जो हमारा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अंडर रूड का मान होगा वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, बताओ आया समझ में कि नहीं, ये हो जाएगा इसका आंसर, ओके, है ना। सो भाई आशा करता हूँ कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एक बात ये ध्यान रखो कि चाहे मैथ हो और या साइंस हो, दोनों की दोनों क्लासें इस समय अपने चैनल पर बहुत अच्छी खासी चल रही हैं। आपको हम एक दिन में 5 क्वेश्चन बताने वाले हैं एक क्लास में, है ना। आने वाले संडे को अगर हो सकेगा हमसे, तो आपको हम एक बड़ी क्लास लेकर सारे के सारे क्वेश्चनों को पूरा का पूरा रिवीजन करवा देंगे। है समझ में, जितना भी 7 दिन में आपको पढ़ाया जाएगा, है ना, 6 दिन में जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा वो टोटल का टोटल आपको एक बड़ी क्लास में मैराथन के रूप में संडे को रिवीजन करवा दिया जाएगा, चाहे वो साइंस का हो या मैथ का हो। है समझ में। सो इसी तरीके से आपकी पूरी की पूरी बोर्ड एग्जाम की एक बहुत बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। बस आपको करना क्या है कि स्टडी करते रहना है। आया समझ में, स्टडी आपको लगातार करते रहना है। हम आपसे गारंटी लेते हैं ज़्यादा नहीं, केवल जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, इतना ही आप पढ़ लो, इतना ही आप पढ़ लो। क्वेश्चन को आप पढ़ते रहो, क्वेश्चन को लगाते रहो, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो, आपका बेहतरीन मार्क्स बनने से कोई रोक नहीं सकता। है समझ में। सो आशा करता हूँ क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, और अब ये क्लास यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे हम आपको फिर से एक नई क्लास में एक नए क्वेश्चनों के साथ। मगर हाँ, अगर अभी तक आपने भाई क्लास को नहीं लाइक किया है तो पहला नंबर तो क्लास को लाइक करो, उसके बाद में चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपने अपने फ्रेंड्स के पास नहीं क्लास शेयर की थी या शेयर की थी वो आया नहीं है, तो आप एक बार क्या करो, फिर से शेयर कर दो ताकि वो बाद में उसे देख लेगा। आया समझ में। सो अब आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे फिर आपको एक नए क्लास में नए नए क्वेश्चनों के साथ। ओके, बाय बाय स्टूडेंट, चल रहे हैं और फिर मिलेंगे, है ना। ओके, बाय बाय।